तो अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 22 में एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं XY, बी के हैं 5 8, सी के हैं 4 7 और डी के हैं 2 -4। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट, उसमें लिखा हुआ है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, एक तो ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने यानी कि XY की वैल्यू निकालनी है। दूसरा द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD, और BD का इक्वेशन निकालना हमको। ये BD का इक्वेशन कितना होगा, तो सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे करके निकालेंगे, इसको ज्वाइन करो, इसके डायगोनल्स को ऐसे करके, और यहां से इसको भी ज्वाइन कर दो। तो तुम्हें पता है जो पैरेललोग्राम होता है इसके डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मान लो कि इसके जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को इस P पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब हो गया कि AP इज इक्वल टू CP और PB इज इक्वल टू PD। तो P केवल जो है AC का ही मिड पॉइंट नहीं है बल्कि ये BD का भी मिड पॉइंट है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि सिंस डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर P इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है ये, देयरफॉर B, ये BD का मिड पॉइंट है, तो देयरफॉर P इज द मिड पॉइंट ऑफ BD। तो पहले P को निकाल लेते हैं। तो यहां पे लिख देंगे देयरफॉर P इज इक्वल टू, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2। तो यहां रख दो। तो ये हमारे लिए हो जाएगा, इसको x1 y1 ले लेते हैं, ये x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया। तो P के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। तो ये जाएगा P इज इक्वल टू, x2 की जगह में कितना रखेंगे 5 और x1 की जगह में 2, तो 5 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा ऐसी y2 प्लस y1, तो y2 है 8 और प्लस y1 की जगह में आ जाएगा -4 अपॉन 2। तो ऐसे करके लिख दिया बस। अब इसको सॉल्व कर दो। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल टू 5 प्लस 2 कितना हो गया 7, तो 7 अपॉन 2 कॉमा 8 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 4 कितना होता है 4। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। P इज इक्वल टू आ गया है हमारे पास 7/2 कॉमा 2। तो यहां पे भी लिख देता हूं मैं, P के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 7/2 कॉमा 2। अब क्या है कि P जो है AC का भी मिड पॉइंट है, तो बस अब हम इसकी मदद से जो है ये XY निकालने वाले हैं। तो यहां पे लिखेंगे कि P इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC, देयरफॉर P इज इक्वल टू, फिर से वही फैक्ट फॉर्मूला लगाना है। अब इसको इस बार इसको x1 y1 ले लेते हैं, इसको x2 y2 ले लेते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। तो रखो P की, ये फिर से वही यही वाला फॉर्मूला लगेगा x2 प्लस x1 वाला। तो ये जाएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2 कॉमा y2 प्लस y1 अपॉन 2, यही वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो P की जगह में कितना आ जाएगा, P के कोऑर्डिनेट्स तो मालूम है हमको 7/2 और 2, तो यहाँ पे लिख दो 7/2 कॉमा 2 इज इक्वल टू, x2 की जगह में कितना आ जाएगा 4, तो ये आ जाएगा 4 प्लस x1 की जगह में x है, तो यहाँ पे x लिखेंगे अपॉन 2 कॉमा y2 की जगह में आ जाएगा 7 और y1 की जगह में आ जाएगा y, तो यहां पे आ जाएगा 7 प्लस y अपॉन 2। अब यहां पे 7/2 की जगह में तो ये हो गया 4 प्लस x/2 और 2 की जगह में है 7 प्लस y/2, तो बस अब इनकी मदद से वैल्यू निकाल देंगे। तो सबसे पहले यहां पे लिख रहा हूं मैं देयरफॉर 4 प्लस x अपॉन 2, इसकी जगह में कितना है 7/2, तो यहां पे 7/2 लिख दो। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 प्लस x इज इक्वल टू 7 आ गया, तो x इज इक्वल टू जो है 7 माइनस 4, तो कितना हो गया 3। ऐसे ही जो है 2 की जगह में कौन है 7 प्लस y/2, तो इसको लिख देंगे 7 प्लस y/2 इज इक्वल टू 2। तो इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 7, तो कितना हो जाएगा ये -3। तो इस तरह से हमारे पास x और y आ गए हैं। अब तो x की जगह में आ गया है 3 और y की जगह में आ गया -3, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे देयरफॉर xy इज इक्वल टू 3 कॉमा -3, इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, किसके a के। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a इज इक्वल टू 3 कॉमा -3। अब वो कह रहा था कि द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD, अब BD का इक्वेशन भी निकालना है हमें। तो हमारे पास 2 पॉइंट है, इसको x1 और इसको y1 ले लो, और इधर वाले को इसको x2 y2 ले लेते हैं, x2 y2, और इसमें जो है 2 पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला यूज करके इसको निकाल देंगे लाइन को। तो y तो ऐसे ही रहेगा, y1 की जगह में क्या आ जाएगा, ये है y1 8,
तो y माइनस एट इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 है -4 और y1 है 8, तो ये आ जाएगा -4 माइनस 8 अपॉन x2 माइनस x1, x2 की जगह में है 2 और x1 की जगह में है 5, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5, और यहाँ पे x माइनस x1 इतना ही रहेगा 5, यहाँ पे 5 लिख देंगे, बस इसको सॉल्व कर दो। अब ये हो जाएगा y माइनस एट इज इक्वल टू -4 और -8 कितना हो गया -12, और 2 माइनस 5 कितना हो गया -3, और यहाँ पे x माइनस 5, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3 4 जा 12, और इसकी इंटू कर देंगे अंदर, तो ये जाएगा y माइनस एट इज इक्वल टू 4x माइनस 20। बस अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर दो, इसको y को उधर ले जाते हैं, तो ये जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू इस 20 को इधर ले आओ, तो यहाँ -8 प्लस 20, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 12। तो हमारी इक्वेशन आ गई है 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4x माइनस वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये दोनों ही सही है। तो ये जो है इक्वेशन आ गया किसका, BD का। तो द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल BD इज इक्वल टू दिस। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22।